सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां हर तरफ गुलाबी फूलों की बारिश हो रही है। हवा में एक अजीब सी शांति है। मंदिरों की घंटियां धीरे धीरे बज रही हैं और आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे समय थम गया हो। क्या ये कोई सपना है? नहीं, ये है क्योटो, जापान का सबसे खूबसूरत और सबसे ऐतिहासिक शहर, जहां हर गली, हर मंदिर, हर पेड़ एक कहानी सुनाता है। वेलकम टू योर ओन चैनल इनक्रेडिबल प्लेसेस हिंदी। आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया की सबसे मैजिकल जगहों में से एक, क्योटो के सफर पर। क्योटो सिर्फ एक शहर नहीं है, ये जापान की आत्मा है। क्योटो को जापान की राजधानी बनाया गया था। लगभग 1000 साल तक यही शहर जापान का पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर रहा। यहाँ सम्राट रहते थे, यहाँ फैसले होते थे और यहीं से पूरे देश की दिशा तय होती थी। लेकिन खास बात यह है, जब दुनिया मॉडर्न हो रही थी तब भी क्योटो ने अपनी परंपरा को नहीं छोड़ा। आज भी यहाँ आपको पुराने लकड़ी के घर, मंदिर और कल्चर वैसे ही देखने को मिलते हैं जैसे सदियों पहले थे। क्योटो की सबसे बड़ी पहचान है चेरी ब्लॉसम। जब स्प्रिंग सीजन आता है तो पूरा क्योटो बदल जाता है। लाखों चेरी के पेड़ एक साथ खिलते हैं और पूरा शहर गुलाबी रंग में रंग जाता है। लोग पार्क में बैठते हैं, पिकनिक करते हैं। इसे कहते हैं हनामी, मतलब फूलों को देखने का उत्सव। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये एक इमोशन है, एक ऐसा पल जो आपको जिंदगी की खूबसूरती का एहसास कराता है। चेरी ब्लॉसम, जिसे जापान में सकुरा कहा जाता है, ये एक खास तरह के पेड़ के फूल होते हैं जो साल में सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए खिलते हैं, आमतौर पर मार्च से अप्रैल के बीच, और फिर कुछ ही दिनों में गिर जाते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है। ये हमें सिखाते हैं कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, लेकिन उतनी ही छोटी भी। पूरे जापान में सकुरा होता है, लेकिन क्योटो का चेरी ब्लॉसम सबसे खास माना जाता है क्योंकि यहाँ पुराने मंदिर, शांत झीलें, ट्रेडिशनल हाउसेज और इन सब के बीच गुलाबी फूल, ये कॉम्बिनेशन दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। क्योटो का चेरी ब्लॉसम सिर्फ एक सीजन नहीं है, ये एक जादू है, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो जिंदगी भर याद रहता है। क्योटो में है 2000 से भी ज्यादा मंदिर, लेकिन सबसे खास है फुशिमी इनारी ताइशा। यहाँ हजारों लाल टोरी गेट्स हैं जो एक रास्ता बनाते हैं पहाड़ के ऊपर तक। जब आप इनके बीच से चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। हर गेट एक कहानी है, हर कदम एक अनुभव। अब चलते हैं क्योटो की सबसे पीसफुल जगह पर, अराशियामा बैम्बू ग्रोव। यहाँ ऊंचे ऊंचे बैम्बू ट्रीज हैं जो आसमान को छूते हैं। जब हवा चलती है तो बैम्बू की आवाज़ एक नेचुरल म्यूजिक बन जाती है। ये जगह आपको मेडिटेशन जैसा फील देती है। यहाँ खड़े होकर आप खुद को भूल जाते हैं। इस जंगल की सबसे खास चीज़ है इसकी आवाज़। जब हवा बैम्बू के पेड़ों से टकराती है तो एक नेचुरल साउंड बनता है जिसे जापान में साउंड ऑफ विंड इन बैम्बू कहा जाता है। ये आवाज़ इतनी सूदिंग होती है कि जापान की गवर्नमेंट ने इसे टॉप 100 साउंडस्केप्स ऑफ जापान में शामिल किया है। जब आप इसे सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे कोई इनविजिबल ऑर्केस्ट्रा बज रहा हो, बिना इंस्ट्रूमेंट्स, बिना सिंगर, फिर भी परफेक्ट म्यूजिक। अराशियामा बैम्बू फॉरेस्ट सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक एहसास है, एक ऐसी जगह जहां आप खुद से मिलते हैं, जहां शांति आपको अंदर तक महसूस होती है। क्योटो में आज भी जिंदा है गेशा कल्चर। गेशा सिर्फ डांसर्स नहीं होती, ये कल्चर की एम्बेसडर्स होती हैं। ट्रेडिशनल डांस, म्यूजिक, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक आर्ट है। अगर आप क्योटो की गलियों में जाएं तो शायद आपको गेशा दिख जाए। वो एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल होता है। क्योटो का खाना सिंपल लेकिन सोलफुल होता है, सुशी, रामेन, मचा टी। लेकिन क्योटो की खास चीज़ है काइसेकी क्विजीन। ये एक ट्रेडिशनल मल्टी कोर्स मील है जिसमें हर डिश एक आर्ट होती है। अब एक सवाल आपके लिए, अगर आपको मौका मिले तो आप क्योटो में क्या देखना पसंद करेंगे? चेरी ब्लॉसम, मंदिर, बैम्बू फॉरेस्ट, गेशा कल्चर? अपना जवाब अभी कमेंट में लिखो। सबसे इंटरेस्टिंग आंसर को मैं पिन करूंगा। क्योटो की सबसे खास बात, यहाँ पास्ट और प्रेजेंट साथ चलते हैं। एक तरफ एंशिएंट टेम्पल्स, दूसरी तरफ मॉडर्न कैफेज। यही क्योटो को यूनिक बनाता है। क्योटो सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है, एक ऐसा शहर जहाँ समय रुक जाता है, जहाँ हर पल एक कहानी बन जाता है। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया तो लाइक, शेयर और इनक्रेडिबल प्लेसेस हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अपना जवाब कमेंट में लिखना मत भूलना, क्योंकि सबसे बेस्ट कमेंट को मैं पिन करने वाला हूँ।